विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशि पर नहीं। अदरवाइज दोस्तों, राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन उन्हें जो फल मिला नियति के अनुसार, उन्हें उनके कर्म के हिसाब मिला। नमस्कार दोस्तों, आजकल आप देख रहे होंगे कि मीडिया पर एक बाबा का ढाबा नाम से वीडियो बड़ी वायरल है। ये बुजुर्ग दंपत्ति दिल्ली के मालवीय नगर में स्थित एक हनुमान मंदिर के सामने एक छोटा सा ढाबा खोलकर अपनी जीवनचर्या चला रहे थे। इन बुजुर्ग दंपत्ति पर अपने पूरे परिवार का बोझ है और वो जैसे भी कैसे कर अपने ढाबे को चला रहे थे और जो दिनचर्या में जो पैसे कमाते अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। वो कोरोना से पहले भी इनको मुश्किल से 400, 500 या 1000 रुपये की आमदनी हो जाती थी, लेकिन कोरोना के टाइम पर इनका ढाबा बिल्कुल बंद हो गया और कार्य बिल्कुल बंद हो गया था। लेकिन आज आप देखिए कि सोशल मीडिया के थ्रू आज ये बाबा इतने फेमस हो चुके हैं कि इनके ढाबे पर बहुत लंबी लंबी भीड़ लगने लगी है, लाइन लगने लगी है, लोग ऑर्डर देने लगे हैं। और तो और बाबा के ढाबे से जो खाना, मटर पनीर, चावल इत्यादि जो भी बनता है वो जोमेटो के थ्रू ऑनलाइन डिलीवरी होने लगा है। और आज ये बाबा और बुजुर्ग दंपत्ति बहुत अच्छे से रह रहे हैं और अपनी दिनचर्या अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि इस कहानी में एक बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग है? वो क्या है? वो ये है कि इस बुजुर्ग दंपत्ति ने अपना कार्य लगातार करना नहीं छोड़ा। वो अपने कार्य को लगातार करते रहे, मतलब अपने कर्म पर विश्वास रखा और कार्य करते रहे। आखिरकार भगवान ने उन्हें फल दिया और आज सोशल मीडिया के थ्रू आज वो बिल्कुल फेमस हो चुके हैं और उनका जीवनचर्या बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक गांव में 2 किसान थे, एक रवि नाम का और एक किशन नाम का। जो रवि नाम का किसान था वो बहुत ही मेहनती व्यक्ति था और भगवान पे विश्वास करने वाला व्यक्ति था। वो लगातार अपने खेत पर कार्य अच्छे से करता था और साथ ही साथ अपने गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति का खेत भी जोता करता था। उसकी भी देखरेख रवि ही किया करता था। लेकिन इसके अपोजिट जो किशन नाम का किसान था वो इस चीज़ पर विश्वास नहीं करता था और वो ज़्यादा मेहनत नहीं करता था। हुआ क्या, एक दिन प्राकृतिक आपदा आ गई, बहुत तेज बारिश आई और गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ आने से दोनों किसानों के खेत बह गए, गांव बह गया और बहुत भारी नुकसान दोनों को उठाना पड़ा। स्थिति ये पैदा हो गई कि दोनों किसानों के पास खाने के लिए अन्न नहीं बचा। कुछ दिन बाद तो उनको भूखे पेट ही सोना पड़ा। अब ये बात उस बूढ़े किसान को पता चली जिसका खेत रवि बोया करता था। तो उस बूढ़े किसान ने रवि को अपने पास बुलवाया और आकर पूछा कि बेटा कैसा है तू? तो रवि ने बड़ी ही अच्छे तरीके से जवाब दिया कि बाबा मैं तो एकदम खुश हूँ, ठीक हूँ, सब बढ़िया चल रहा है। तो बाबा ने बोला कि बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बड़ी परेशानी है। मुझे कहीं से पता चला है कि भाई आपके गांव में बाढ़ आ गई और आपका सारा धन या आपका गेहूं, आपका खेत सब बेकार हो गया, सब नष्ट हो गया, आपके पास खाने के लिए दाने नहीं है। तो रवि ने कहा हाँ बाबा, हुआ तो कुछ ऐसा ही है। तो बाबा ने बोला बेटा अंदर का गेट खोलिए और अंदर जो भी अनाज है, जितना तुम्हें जरूरत है उतना लेकर जाइए। तो रवि ने कहा कि बाबा ये तो सब धन आपका है, ये तो सारा धान आपका है, इसे मैं कैसे ले सकता हूँ? तो बाबा ने जवाब दिया बेटा तुमने मेरी बड़ी मदद की है, मेरे खेत को बोया, जोता, तो उसमें से मैंने भी अनाज इकट्ठा किया है। अब अंदर ले जाओ और जितना अनाज तुम्हें जरूरत हो उतना अपना अनाज ले जाइए। तो रवि ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि पूरा कमरा धान से भरा पड़ा था, बहुत सारा अनाज था उसमें। तो यह देखकर रवि की आंखों में आंसू आ गए और उसने बाबा के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। दोस्तों, ये रवि का कर्म था, अच्छा कर्म था, जो उसने बूढ़े बाबा की मदद की और बूढ़े बाबा ने वक्त आने पर उसकी भी मदद की। ये सब भगवान की दी हुई रचना होती है। इसी तरह बाबा का ढाबा भी आज बहुत फेमस हो गया है। तो चलिए दोस्तों, अंत में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि चलो यारो, भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना ना छोड़ो। नमस्कार दोस्तों।